Hello students, today I am going to teach you a new topic, that is EVS Environmental Science for KVS PRT. Kendriya Vidyalaya, or whether you are preparing for KVS, NVS or DSSB, you have to study environmental science, and EVS you have to study thoroughly when you will prepare for CTET also. So in EVS the syllabus is, for KVS PRT the syllabus is little more broad rather than CTET. CTET has some selected topic, but in KVS the syllabus are broad. You have to study lots of things in EVS, from means from economics to from polity to social science. Each and every portion you have to study. So what are the things we will study? Like, we will study democracy, union executive, then about president, then about vice president, then prime minister, then union council of minister, then deputy prime minister, then Rajya Sabha and the Lok Sabha. And there are more topics also. I have written only selected topics here. There are more topics, I will let you understand. What is democracy? Prajatantra. What is Prajatantra? Democracy is a system of government in which power is vested in the people who rule either directly or through freely elected representative. डेमोक्रेसी क्या होता है? प्रजातंत्र मीन्स लोगों के द्वारा चुने हुए लोग वोट देते हैं, लोग चुनते हैं रिप्रेजेंटेटिव, कुछ नेताओं को, जो फिर मिला के डेमोक्रेटिक नेशन बनाते हैं. 3 प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी 3 भागों में बटा है. द लेजिस्लेचर मीन्स विधिकार, जो नियम कानून बनाते हैं. द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका. द जुडिशियरी और न्यायपालिका. ये 3 मेन अंग हैं डेमोक्रेसी के. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी. विधिकार, कार्यपालिका और न्यायपालिका. द लेजिस्लेचर क्या होता है? इट इज़ अ बेसिक टॉपिक यू हैव स्टडीड इन योर स्कूल्स ऑल्सो. इट इज़ द लॉ एंड पॉलिसी मेकिंग बॉडी. लेजिस्लेचर क्या होती है? मेन ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंट्री की, जो हमारे नियम और कानून बनाते हैं. न्यू लॉज एंड पॉलिसीज़ आर इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट इन द फॉर्म ऑफ बिल्स. अभी जब भी कोई नया लॉ या पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराना होता है, तो हमें एक वो बिल के फॉर्म में उसे पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, और जब वो पास हो जाता है तब वो अप्रूव इफ़ेक्ट में आता है. दीज बिल्स वंस पास्ड बाय द लेजिस्लेचर आर सेंट टू द प्रेसिडेंट. एक बार ये लेजिस्लेचर के द्वारा पास हो जाती है तो इसे फिर प्रेसिडेंट को भेजा जाता है. प्रेसिडेंट क्या होते हैं? प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, यू नो. तो प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट की अप्रूवल हर चीज़ में ज़रूरी होती है, लेकिन प्रेसिडेंट से ज़्यादा जो राइट्स होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के होते हैं. मींस प्राइम मिनिस्टर हर चीज़ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं, बट प्रेसिडेंट की अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द प्रेसिडेंट द लॉ और पॉलिसी कम्स इनटू इफेक्ट. जब उसे प्रेसिडेंट अप्रूव करते हैं तभी वो बिल इफ़ेक्ट में आता है. दिस इज़ फॉर इंडिया. एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका. एग्जीक्यूटिव, अब ये चीज़ जो नियम बन गया, अब ये काम कैसे करता है? द एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज पास बाय द लेजिस्लेचर. अब जो नियम लेजिस्लेचर ने बनाया, विधिकार ने बनाया, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको कार्य में लाना, ये काम होता है एग्जीक्यूटिव का. एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से लोग होते हैं? एग्जीक्यूटिव में होते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. प्रेसिडेंट होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं. एंड द अटॉर्नी जनरल फॉर्म्स द एग्जीक्यूटिव ब्रांड एट द सेंटर के एग्जीक्यूटिव होते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अटॉर्नी जनरल मीन्स महान्यायवादी. और स्टेट के एग्जीक्यूटिव होते हैं गवर्नर जो होते हैं वो स्टेट के एग्जीक्यूटिव होते हैं. कभी कभी आप देखेंगे कि जब अकस्मात जब मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते हैं, तो उस समय हमारे गवर्नर हमारे उनको उत्तरदायित्व दे दिया जाता है उस कार्य प्रणाली को चलाने के लिए. लास्ट में है द ब्यूरोक्रेट्स.
ब्यूरोक्रेट्स एंड द सिविल सर्वेंट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। ब्यूरोक्रेट्स मतलब नौकरशाह, जो सिविल सर्वेंट्स जो काम कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इनको ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं। ब्यूरोक्रेट्स जो हमारे काम करते हैं उसके नीचे, ये भी एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं। फिर नेक्स्ट है जुडिशियरी, न्यायपालिका। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। लोगों का इंटरेस्ट और लोगों के फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिखे हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी राइट्स हैं, कभी भी आप देखेंगे कि जुडिशियरी हमेशा जो आर्टिकल्स हैं उनके बेसिस पे अपना काम करती है। आर्टिकल्स के अलावा वो कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं करती। आर्टिकल्स में जो भी लिखा है उसको हमारी जुडिशरी अप्लाई करती है। सो इसमें कौन कौन से आते हैं, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड अदर लोअर कोर्ट्स, ये सारे आते हैं हमारे जुडिशियरी में। व्हाट इज़ द वर्क ऑफ जुडिशरी? जुडिशियरी का काम क्या होता है? जुडिशियरीज कीप वॉचिंग ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ गवर्नमेंट एंड हैज़ द ऑथोरिटी टू एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ लॉज। मीन्स ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट जो भी काम करता है, गवर्नमेंट या नॉर्मल इंसान कोई भी कुछ भी काम करता है, उसके ऊपर इनका एक वॉचिंग आई होता है, ये उस पर निरीक्षण रखते हैं। और वो गवर्नमेंट लेजिस्लेचर जो भी लॉ पास करती है उसको, उसकी वैलिडिटी कौन तय करती है? जुडिशियरी, न्यायपालिका हमारी तय करती है। तो ये हो गया कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें ईवीएस में पढ़ना है। किसके लिए? केवीएस। जब हम केंद्रीय विद्यालय संगठन की तैयारी करेंगे तो उसकी पीआरटी के ईवीएस में हमें डेमोक्रेसी पढ़नी है। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट, दिस इज़ द few basic theories I have given you. For more things, please watch and subscribe my channel. Thank you very much.